गाइस, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिस्टर हार्ट BL का 6th एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन और सांगा के बात लेने दिखाए जाने से, जहाँ सांगा जिन को कहता है कि जिन देखो आज मैं कितना थक गया, शायद इसीलिए क्योंकि मैराथन की प्रैक्टिस करना भी मेरे लिए पहली बार है और तुम्हें लाइक करना भी मेरे लिए पहली बार है। ऐसा कहकर सांगा जिन के पास आता है और उसके शोल्डर्स पे अपना हाथ रखने लगता है, पर जिन उसके हाथों को वहां से हटा देता है। और तभी जिन सांगा को कहता है कि सांगा तुम तो मेरे पास ही मत आओ, क्योंकि जब भी तुम मेरे पास आते हो या तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ या तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। सांगा उसकी बात को मान जाता है और वहाँ से हट जाता है। तभी जिन सांगा से पूछता है कि तुमने कभी भी मैराथन में पार्ट लेने का नहीं सोचा सांगा? तो सांगा कहता है कि जिन मैं तो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ही बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर पाता हूँ, और तुम देखो ना कि आज तो मैं 25 किलोमीटर भी ढंग से ट्रैवल नहीं कर पाया। और वैसे भी मैं तुम्हारा पेस मेकर बन के ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे वुडी का बस है वैसे जिन का सांगा। जिन उसकी मासूमियत को देख के एक स्माइल करता है और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सांगा जिन के लिए मिल्क लेके जाता है और जिन उसे डांटने लगता है कि अरे पागल हो गए हो क्या तुम्हें पता नहीं है सांगा कि नहाने के बाद बनाना मिल्क पिया जाता है? तो सांगा नाराज हो जाता है और जिन को कहता है तो अगर तुमने मिल्क नहीं पीना है जिन तो रहने दो ना। जिन तभी अचानक से जिन उसके हाथ से मिल्क लेने लगता है और तभी इसी के बीच में सांगा गिरने लगता है, पर जिन उसे पकड़ लेता है। तभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी जिन सांगा से पूछता है कि सांगा मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे सच सच बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो सांगा बोलता है जिन मेरा भी किसी को लाइक करना पहली बार ही है, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तभी जिन कहता है कि तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो सांगा। तभी सांगा कहता है कि जिन मुझे एक सवाल का जरा जवाब दो। एक लड़का है जो दूसरे लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर जो दूसरा लड़का है वो उस लड़के को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तो अब बताओ मैं क्या करूं? इसके बाद जिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तभी सांगा एक गाना गाने लगता है। तभी जिन हंसता है और उसे कहता है कि सांगा तुम जो गाना गा रहे हो वो तुम्हें परफेक्टली फिट भी करता है। जिन उसे कहता है कि तुम जो ये गाना गा रहे हो ये तुम्हें परफेक्टली फिट भी करता है। सांगा ये टाइम मैराथन पे ध्यान देने का है, ना कि गाना गाने का। सांगा उसकी बात को समझ जाता है और गाना गाना बंद कर देता है, पर तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है, तो वो जिन को टीज करने के लिए उस गाने को फिर से गाने लगता है और जिन उससे परेशान हो जाता है और इसे यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांगा मिल्क डिलीवर करने के बाद बचे हुए मिल्क के पैकेट्स को लेकर जिन के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में उससे वहाँ पे हायोरी मिलती है। हायोरी उससे मिल्क का एक पैकेट लेने लगती है, पर सांगा उसे मना करता है और उसे ये बोलता है कि हायोरी ये मिल्क जिन के लिए है। हायोरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सांगा को सांगा को जिन के पास जाते हुए देखते हैं। सांगा जिन को अचानक अपने सामने देखकर डर जाता है, पर जिन उसे वहां देखकर डांटने लगता है। उसे कहता है सांगा तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मैराथन से पहले कहीं भी मत जाना, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, ना कि और भी ज्यादा काम करने की। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? सांगा उसके पास आके बैठ जाता है। उसे बोलता है कि जिन तुम गुस्सा मत करो, ए लो मिल्क पियो। और तभी गलती से जिन के हाथ से वो मिल्क सारा का सारा गिर जाता है। सारा मिल्क जमीन पे गिर जाता है और सांगा को बुरा लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हायोरी और जिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिन उसे कहता है कि सांगा मेरी कोई भी बात नहीं सुनता हायोरी, मैं क्या करूँ? तो हायोरी से समझाती है कि जिन अगर सांगा ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकता तो वो ज़रूर ऐसा ही करता। तुम मुझे एक बात बताओ जिन, तुम तो मैराथन के बाद फेमस हो जाओगे, पर सांगा का क्या? वो तो वही रह जाएगा, छोटा सा हमारा प्यारा सा सांगा जो मिल्क डिलीवर करता है। जिन उसकी बात को समझ जाता है और मन में ही खुद को बोलता है कि हायोरी तो सही। सीन शिफ्ट होता है और हम कोच और सांगा को इकट्ठे बैठे हुए देख पाते हैं, जहाँ पे कोच सांगा को बोलते हैं कि सांगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर तुम 25 किलोमीटर की रेस के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म करते हो तो तुम्हें भी कुछ पैसे मिलेंगे। पर सांगा उसके लिए मना कर देता है। सांगा को रास्ते में वहां से जाते जाते जिन मिलता है, पर सांगा जिन को भी इग्नोर कर देता है। तभी कोच वहां पे सांगा
का कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए आते हैं जिन के पास और जिन को बोलते हैं कि जिन, सांगा ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया है और सांगा पैसे भी लेने को तैयार नहीं है। हमें तभी पता चलता है कि जिन ने सांगा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर सांगा 25 किलोमीटर की रेस को ढंग से पार कर देता है तो उसे भी पैसे मिलते, और ये बात सांगा को पता चल गई थी, इसलिए सांगा ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता है। जिन कोच से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है और सांगा के पास जाता है, उसे कहता है कि सांगा मुझे सिर्फ एक पेस मेकर चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, चुपचाप इस पेपर को साइन करो और मेरा पेस मेकर बन जाओ। सांगा कहता है जिन को कि जिन, मैं मैराथन में इसीलिए पार्ट ले रहा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि मेरे को पैसे चाहिए। तभी सांगा अपने लोन देने वालों को अपनी ओर आते देखता है और तभी वो जिनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है, उन्हें कहता है ठीक है मैं तुम्हारा पेस मेकर बन जाऊंगा, और वहां से भाग जाता है। पर वो लोन लेने वाले सांगा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम जिन और हायोरी को बात करते हुए देख पाते हैं। हायोरी जिन को कहती है कि जिन, तुम सांगा से कभी भी नॉर्मली बात क्यों नहीं करते हो? तो जिन कहता है कि उसे पैसे चाहिए थे, मैंने उसे दे दिए। तो हायोरी कहती है जिन, सांगा को तुम्हारे पैसे नहीं, उसे तुम्हारा दिल चाहिए। मैं जानती हूँ तुम इस फीलिंग को लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, सांगा अपनी प्रॉब्लम्स को देख लेगा, तुम अपनी फीलिंग्स को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और ये बोल के हायोरी वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लोन देने वाले और सांगा साथ में खड़े हुए होते हैं। लोन देने वालों का बॉस सांगा को मारता है और उसे कहता है कि सांगा अब बहुत हुआ, तुम हमारे पैसे कभी वापस नहीं कर पाओगे, तुम हमारे साथ चलो अभी के अभी और हमारी फैक्ट्री में काम करो 3-4 महीने और हमारा सारा का सारा लोन वापस कर दो। सांगा कहता है कि कल मैराथन खत्म होने के बाद मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा, पर मुझे अभी जाने दीजिए। लोन देने वाले नहीं मानते और सांगा को घसीट के अपनी फैक्ट्री में ले जाने लगते हैं और तभी वो लोग सांगा को फैक्ट्री ले जाने लगते हैं। खींचातानी के बीच में सांगा के हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर गिर जाता है और वो बॉस उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख लेता है। सांगा उस पेपर को खाने की कोशिश करता है पर वो बॉस सांगा को एक मुक्का मार के उससे वो पेपर छीन लेता है और यहीं पे एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।